हेलो स्टूडेंट्स, नए क्वेश्चन कंटिन्यूटी टॉपिक है जी। कंटिन्यूटी टॉपिक को अगर आप एमसीक्यू की टर्म्स में देखना है तो बहुत इजी है, क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और एल हॉस्पिटल रूल को आप एज इट इज़ सीबीएसई में नहीं वर्त सकते। सो जो एल हॉस्पिटल्स रूल है, जो इंडियन बुक्स हैं वहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लिखा होता है, सम यूरोपियन बुक्स में लोपिटल्स रूल लिखा होता है। सो नेम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू सपोज a एफ एक्स ओवर जी एक्स है और a फिल परे थे, ये 0/0 बन रहा है और इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी बन रहा है, तो आपने क्या करना है, आपने ऊपर वाली का डेरिवेटिव अलग से कर देना है, निचली वाली का डेरिवेटिव अलग से कर देना है और फिर लिमिट लेनी है। अगर फिर 0/0 बन रहा है फिर दोबारा कर देना, फिर दोबारा कर देना, जब तक आपका आंसर नहीं आ जाता। और ये अप्रोच हमने एमसीक्यूज़ के लिए यूज़ करनी है। एमसीक्यूज़ के लिए ये आपने ख्याल रखना है, आपने कभी सीबीएसई के मेन पेपर में यूज़ नहीं करनी। किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अगर आप लिमिट का क्वेश्चन और कंटिन्यूटी का क्वेश्चन करोगे देन आप ये रूल यूज़ कर लेना, एल हॉस्पिटल रूल, आप बड़े आराम से क्वेश्चन कर पाओगे। और जो मैंने क्वेश्चन उठाए हैं, ऑल क्वेश्चंस आर PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो सारे पेपर में आए हुए हैं, आपको सिर्फ एक आइडिया देना है क्या है। सपोज़ आपका ये क्वेश्चन है 1 - cos kx, तो आप कहना फाइंड के, बट ऐसा के फाइंड करना है जो 0 से कम हो। ठीक है जी, तो के जो आपने निकालना है वो 0 से कम हो, फॉर विच द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट इज। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यही माइनस वाली वैल्यू बच रही है। तो कितना बढ़िया हिंट मिल रहा है। अगर आपको नहीं आता तुक्का तो चल ही सकता है, पर आप इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो 1 - cos kx, यहाँ पे आपने क्या करना है। अगर आपकी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है, एमसीक्यू क्वेश्चन में ज़्यादा लिखना नहीं होता, मैं तो सिर्फ इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको समझ आ जाए। अगर आप यहाँ पे 0 डालोगे, cos 0 1, 1 - 1 0, तो sin 0 0, 0 × 0, 0/0 फॉर्म है। एल हॉस्पिटल रूल तो लगेगा, पर नीचे प्रोडक्ट रूल नहीं लगाना हमने, तो हम ऐसे करेंगे, इसको sin x ओवर x कर लेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर कर लेंगे, तो कोई फ़र्क नहीं होगा। लिमिट को सेपरेट कर देंगे तो ये इक्वेशन कुछ ऐसी रिड्यूस हो जाएगी, ऐसी। ठीक है, क्योंकि कंटिन्यूस है, ये 1/2 के बराबर तो है ही है, क्योंकि 0 पे वैल्यू सेम आएगी, कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 0 है। अब आप 0 डालोगे यहाँ पे, है ना, तो 0/0 तो बन रहा है। 0/0 बनोगे तो क्या करोगे आप, ऊपर वाला डेरिवेटिव अलग से कर दोगे, 1 का डेरिवेटिव 0। सो थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 का डेरिवेटिव क्या हो गया, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो गया आपका 0। ठीक है जी, और कॉस का क्या हो गया, कॉस का माइनस साइन होता है तो साइन kx आ जाएगा, इनटू के आ जाएगा, एंगल नीचे 2x आ जाएगा, इजिकल टू 1/2 तो है ही है, लिमिट x अप्रोचेस टू 0। अभी आप देखोगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि साइन x ओवर x 1 होता है, यहाँ पे kx है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन kx ओवर kx इंटू के। वो पहले वाला के पहले ही है, 1/2 ये है, 1/2 ये है। सो 1/2 से 1/2 कैंसिल, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी लिमिट x अप्रोचेस टू 0 पे। ठीक है, तो आपका अल्टीमेटली के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड के इज इक्वल टू +-1। तो प्लस तो आपने लेना नहीं है, वहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया था, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, के इज़ लेस देन 1, तो आपकी ऑप्शन जो होगी माइनस जो है -1 आपकी ऑप्शन हो जाएगी। ठीक है जी, तो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इजी है, जिसको आप बोलते हो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि फंक्शन इज़ कंटिन्यू, ठीक है, द पॉइंट ऑन विच फंक्शन इज़ कंटिन्यूस आर। कहना किन पॉइंट्स पे फंक्शन कंटिन्यूस है। देखो, फंक्शन की ग्रेटर देन और इक्वल पे वैल्यू -1 है, लेस पे, अगर आप लेस पे ध्यान से देखो, जो लेस पे देखो तो आपका x लेस देन 0 है, आपको दिख रहा है x लेस देन 0, देयरफॉर आपका जो मॉड होएगा वो नेगेटिव x हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप नेगेटिव x फिल करोगे तो आंसर इज़ -1, आंसर इज़ -1, ये भी -1, ये भी -1। सो कंटिन्यूस है, सभी रियल पे कंटिन्यूस है जी, सारे रियल्स पे कंटिन्यूस है। क्यों, क्योंकि ग्रेटर देन पे भी -1 है, इक्वल पे भी -1 है, लेस पे भी -1 है, कोई डिसकंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे अराइज नहीं हुई, देयरफॉर ये आपका आंसर सारे ऑल रियल्स के लिए ट्रू है। ठीक हो गया जी। सो आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, साथ में चिड़िया की आवाज़ आ रही है, ची 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 ची। ठीक है जी, सो एंजॉय करो। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है इफ़ द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस देन फाइंड द वैल्यू। कॉन्टिन्यूस किस पे देखना है, इस 5 पे देखना है आपने, 5 पे लेफ्ट है 5 पे राइट है, तो इस पे एल हॉस्पिटल नहीं लगेगा, तो आप इसको करोगे कि 5 पॉजिटिव पे जो एफ एक्स है वो सेम एज लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव पे एफ एक्स, ठीक है। तो 5 पॉजिटिव पे और ऑन भी यही होगा, ठीक है, एफ ओ 5 क्योंकि 5 पे कॉन्टिन्यूस है। तो आपने क्या लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला कौन सा है 2k, पॉजिटिव वाला क्या है 2k, ठीक है जी। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 नेगेटिव, 5 नेगेटिव पे आंसर क्या है 3x माइनस 8, 3x माइनस 8। सो यहाँ पे तो 2k ही आ जाएगा, ये तो लिमिट से इंडिपेंडेंट ही है। यहाँ पे आओगा 15 माइनस 8, तो 15 माइनस 8 7, तो 2k इज इक्वल टू 7, k इज इक्वल टू 7/2। सो बिल्कुल इजी डेफिनेशन लगाई और आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। इससे निचले वाला क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना ये पेपर में बहुत बार पूछा जा सकता है, पूछा जा चुका है, अभी भी पूछा जा सकता है, ठीक है जी। सो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो कंटिन्यूस एट, ग्रेटेस्ट इंटीजर किस पॉइंट पे कंटिन्यूस होगा, तो आपने क्या याद क्या रखना है, जो ये होता है ना फंक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इट इज डिसकंटिन्यूस एट ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स। तो ये डिसकंटिन्यूस होता है ऑल इंटेग्रल पॉइंट्स से, ठीक है जी। तो अगर डिसकंटिन्यूस इंटेग्रल पॉइंट पे है तो इस पे डिसकंटिन्यूस है, इस पे डिसकंटिन्यूस है, इस पे डिसकंटिन्यूस है, फिर कंटिन्यूस क्या होगा फ्रैक्शनल पॉइंट पे। तो आपका आंसर 1.5 आ गया जी, क्वेश्चन हो गया आपका। मेरा ख्याल है आपको ईजिली अच्छी तरह समझ आ चुका होगा, ये पेपर वाला क्वेश्चन है। तो मैंने पहले स्टार्टिंग में ही बोला था कि वी आर डूइंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सारे क्वेश्चन वैसे ही हैं जो पेपर में जैसे आए हैं, ठीक है जी। सो क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप ध्यान से देखो जी। क्वेश्चन नंबर 5 है जो आपका वो इसने बोला कि 2 पे कॉन्टिन्यूस है, देन आपको, ठीक है, वैल्यू निकालनी है k की। सो 2 पे कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब है लिमिट अगर आप x अप्रोचेस टू पॉजिटिव 2k ले लेते हो तो आप इसको ऐसे लिखोगे, डिवाइडेड बाय x माइनस 2, इट इज़, ये क्या होगा, ये 2 होएगा क्योंकि इक्वल पे वैल्यू सेम है, पॉजिटिव नेगेटिव और ऑन सेम होता है ना, तो ऑन पे आपकी वैल्यू 2 है, ठीक है जी। तो पॉजिटिव 2 ले लिया आपने। अभी आपने इसको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो आपने क्या करना है, एक्स अप्रोची 2 यहाँ पे डालो 4, ठीक है, 4 माइनस k, ठीक है, माइनस 2, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे अगर आप एक्स अप्रोचेस टू 2 लिख रहे हो, ठीक है जी, तो आप देखो कि क्या एक्स अप्रोचेस टू 2 पे आपका 0/0 बन रहा है। अगर 0/0 बन रहा है तो एल हॉस्पिटल रूल लग जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखोगे अगर आप यहाँ पे फिल करो, यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे आएगा 2 टू द 4, 4 से 4 कैंसिल, 2k से 2k कैंसिल, सो 0/0 बन रहा है, 0/0 बन रहा है। तो 0/0 बन जाए तो एल हॉस्पिटल रूल ऊपरे वाले का डेरिवेटिव, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, ठीक है, k प्लस 1 इंटू एक्स है, x की वैल्यू 1 आ जाएगी, डिवाइडेड बाय 1 का x का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव आ जाएगा, इज इक्वल टू 2 तो है ही है, ठीक हो गया जी। मेरा ख्याल है आपको समझ आ गया। अभी आपने सीधी वैल्यू पुट करनी है, 2 टू द 4 हो जाएगा, माइनस k हो जाएगा, माइनस 2 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, सो 4 माइनस 2 माइनस k प्लस 2 इज इक्वल टू 2, 2 से 2 माइनस हो जाएगा, माइनस k इज इक्वल टू 0, अल्टीमेटली k इज इक्वल टू 0, सो k इज इक्वल टू 0 इज़ द ऑप्शन। तो आपका क्वेश्चन जो है वो आराम से हो गया जी, ठीक हो गया जी। सो क्वेश्चन 5 हमने कर लिया, 2 क्वेश्चन और करेंगे, 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो नहीं होगी तो बोर नहीं होना। तो अभी आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, उसको ध्यान से देखना ज़रा, वहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो अगर आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव नहीं आता तो मैं साइड पे लिख देता हूँ, अगर डेरिवेटिव ऑफ e रेज टू दी पावर ax हो तो इसको ऐसे ही लिखना है, इसका डेरिवेटिव दोबारा जो छत वाला है इसका डेरिवेटिव दोबारा करते हैं तो ये e की पावर ax है इंटू a हो जाता है। तो ऐसे हम डेरिवेटिव निकालते हैं। अभी आप डायरेक्टली देखो इसको, हम अगर आप यहाँ पे 0 फिल करते हो तो 1 माइनस 1 0, 0/0 तो है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे हम, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, सो ई रेस टू दी पावर 3x इंटू 3 हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ई रेस टू दी पावर माइनस 5x हो जाएगा इंटू 5, जो माइनस 5 है उसने इसको प्लस कर दिया, नीचे आपका 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा, ठीक है जी, इज इक्वल टू आपका k हो जाएगा। इज इक्वल टू क्यों, बिकॉज इट इज़ कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0।
अभी आपकी एक्स अप्रोचेस टू 0 यहाँ पे पड़ी है। ठीक है जी, मैं MCQ क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए मैं स्टेप नहीं सारे लिख रहा हूँ, इसका ध्यान रखना। ठीक है, x इज इक्वल टू 0 जहाँ पे फिल करोगे, जब 0 यहाँ पे फिल करोगे तो 3 रेज टू द पावर 0 1 एंड आंसर इज 3। 3 रेज टू द पावर -0 तब भी 1 ही आना, तो ये 5 हो गया। तो k 5 पे 3 8 हो गया जी, 5 और 3 8 हो गया। तो आपका क्वेश्चन हो गया जी। ठीक है जी। सो एक ही प्रॉब्लम है, कोई बच्चा ऐसा हो सकता है जिसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव अभी ना आता हो, वो मैंने साइड पे लिख दिया है, वैसे 11th में पढ़ा होना चाहिए। ठीक है जी, एक अजम्पशन है। तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप आ गए हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखो, ध्यान से देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, 10 मिनट की वीडियो हो चुकी है। आप π/2 पे हमने कंटिन्यूस करना है और हमने k वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस। तो k की कौन सी वैल्यू में फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, तो हमने k की वैल्यू निकालनी है। अगर आप यहाँ पे π/2 फिल करोगे तो 0 आएगा, नीचे भी 0 आएगा। सो इसका मतलब है एल हॉस्पिटल लग जाएगा। तो लगाओ जी, k का कुछ नहीं करना, cos का हो जाएगा -sin x। ठीक है, डिवाइडेड बाय पाई 0 हो जाएगा, -2 आ जाएगा। ठीक है जी, पाई 0 x का -1 हो जाएगा ना। तो इज इक्वल टू 3 तो है ही है, 3 तो है ही है। ठीक हो गया जी। तो हमने, आप ध्यान से देखो जी क्वेश्चन क्या है और हमने क्या करना है। ठीक है, x अप्रोचेस टू π/2 है। ठीक है जी, x अप्रोचेस टू π/2 है। यहाँ पे आप π/2 फिल करोगे तो cos π/2 तो 0 होता है ना, 0/0 बन गया। तो अभी cos का डेरिवेटिव कर लिया हमने sin x। ठीक है जी, इट इज sin x, ये sin x है। ठीक है, सो ये sin x है, ये k आ गया, ये 0 आ गया, ये 2 आ गया। ठीक है, मेरी आवाज़ से ऊंची बार आवाज़ आ रही है कि सब्जी, चलो ये उसका प्रोफेशन है, उसने ऊंचा ही बोलना है तभी सबको सुनेगा। तो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो अब आप π/2 यहाँ पे फिल करोगे ना, तो माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो ये k/2 हो गया, sin π/2 1 हो गया, इज इक्वल टू 3 हो गया, एंड k की वैल्यू आ गई आपकी 6। तो 6 इज द ऑप्शन। सो मेरा ख्याल है जी आपको आराम से एल हॉस्पिटल रूल आ गया। और ये ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम प्रीवियस ईयर एग्जाम, तो ये बड़े ठीक ठाक क्वेश्चन है। सो कॉन्टिन्यूटी में क्वेश्चन अटैम्प्ट करना कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यहाँ तक पहुँच गए हो तो एक शेयर करना है, एक आपने सब्सक्राइब करना है। ठीक है जी, कमेंट तो ज़रूर कर देना, कुछ भी कर देना, उससे वीडियो की रीच बढ़ती है। थैंक यू।